प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। संगत जी, औरतें शाम के समय यह 3 काम जरूर करें, फिर देखना चमत्कार ही चमत्कार होंगे। संगत जी, अगर औरतें यह 3 काम शाम के समय करें, यह काम करने से आपके घर में खुशहाली, बरकत, पैसा, तंदुरुस्ती हमेशा बरकरार रहती है। तो वो कौन से 3 काम हैं जो औरतें शाम को करें तो यह सब फायदे ले सकती हैं? संगत जी, आज इस बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि औरतें घर की नींव हैं। अगर औरत तन और मन से स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, तभी वह प्रेम से घर परिवार का ध्यान रख सकती है। जैसे हमारे घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, कई घरों में देखने को मिलता है कि दरिद्र, आलस, कलेश, यह चीजें बहुत ही ज्यादा होती हैं। जिस घर में भी यह 3 चीजें हों, वहां बीमारी और गरीबी अपने आप ही आ जाती है। तो इसलिए हमारे घर सारे दिन की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए हर घर में शाम को रहरास साहब का पाठ जरूर होना चाहिए। और अगर घर का कोई भी और व्यक्ति पाठ नहीं करता तो औरतों को शाम को रहरास साहिब का पाठ जरूर करना चाहिए। वैसे तो हर एक इंसान के लिए हिदायत है, हर एक सिख के लिए, कि शाम को रहरास साहिब का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता, आलस दूर हो जाता है। यह बात आप कभी भी नोट कर लेना। कई बार हमारा शरीर बहुत थका हुआ, टूटा हुआ होता है, तो जब भी हम रहरास साहब का पाठ कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि शरीर में इतनी चुस्ती आ गई है, इतनी एनर्जी आ गई है, सारा का सारा आलस, दरिद्र दूर हो जाता है। और यह भी बात नोट करना, कई बार इसी थकावट की वजह से रहरास साहब का पाठ करते समय हमें उबासियां भी आती हैं, आंखों में से पानी भी निकलता है। पर रहरास साहब का पाठ करते हैं और चौपाई साहब के पाठ तक पहुंचते ही तो उसके बाद कभी भी हमें कोई उबासी या आलस नहीं आता और घर में बरकतों का आना शुरू हो जाएगा। संगत जी, विश्वास करना, रहरास साहब के पाठ को जिस भी घर में किया जाता है, बरकतें अपने आप शुरू हो जाती हैं। और संगत जी, सबसे बड़ी कृपा, जब हम रहरास साहब का पाठ करेंगे तो हमें सुबह अमृत वेला के वक्त उठने में हमें बहुत ही आसानी होगी। और जैसे ही हमने पहले बात की है, अगर औरत तन और मन से तंदुरुस्त होगी तभी वह पूरे के पूरे परिवार का ध्यान रख सकती है, घर में सुख शांति रह सकती है। इसीलिए खुद तंदुरुस्त रहने के लिए केवल औरतें ही नहीं बल्कि सबको भोजन शाम को ही कर लेना चाहिए। सूर्य अस्त होने से पहले पहले ही भोजन शाम का कर लेना चाहिए, जिसको हम डिनर कहते हैं। क्योंकि सूर्य के रहते रहते ही हमारी बॉडी जो है भोजन को बहुत अच्छे तरीके से पचा सकती है, हमारा पाचन तंत्र बहुत ही अच्छा रहता है। बाकी सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस पर डिपेंड करता है, परंतु होना ऐसा ही चाहिए। और भोजन करने के बाद कुछ समय सैर अवश्य करें ताकि आप तंदुरुस्त रहें और खाया हुआ भोजन और भी अच्छे तरीके से पच जाए और भी अच्छे तरीके से हमें शक्ति प्रदान करे। भोजन का कण कण हमें पॉजिटिव ऊर्जा दे, शक्ति प्रदान करे। और आपको सुबह अमृत वेला उठने में भी यह बहुत सहायक होगा। संगत जी, आप सभी के मन में यह बात जरूर आ रही होगी कि यह तीनों काम सिर्फ औरतों को ही करने के लिए कहा है, परंतु साध संगत जी नहीं, यह तीनों काम सबको ही करने चाहिए ताकि सभी स्वस्थ, तंदुरुस्त रहें और घर में खुशहाली रहे। रहरास साहब का पाठ तो सबको करना ही चाहिए, परंतु लेडीज को, औरतों को हम ये काम अवश्य करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि औरतें ही घर की नींव हैं। जब औरतें ऐसा पवित्र माहौल घर में बनाएंगी तो बच्चों पर वही असर पड़ेगा। और जब बच्चे और
औरतें यह सब अच्छा काम कर रहे होंगे, घर में पॉजिटिव वातावरण बनेगा, घर के मुखिया और घर के जेंट्स लोगों पर भी इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। तो पूरा का पूरा घर एक स्वर्ग बन जाएगा, उसमें सुख ही सुख, बरकतें ही बरकतें, आनंद ही आनंद होगा। तो संगत जी, आज से ही रहरास साहिब का पाठ करने का प्रण कीजिए और सूर्य अस्त होने से पहले पहले भोजन करके वॉकिंग, सैर अवश्य कीजिए अपनी अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, परंतु रहरास साहब का पाठ तो अवश्य ही कीजिए। घर में बरकतों का भंडार लगा लीजिए, सुखों का अंबार लगा लीजिए। प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी।